नमस्कार, आप देख रहे हैं PGWNI न्यूज। प्रयागराज के सोराम हाईवे मोड़ पर उत्तर प्रदेश की ड्राइवर कल्याण समिति की एक अहम बैठक हुई संपन्न, जिसमें समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिश्चंद्र द्वारा देश और प्रदेश के वाहन चालकों के हित में और सरकार द्वारा वाहन चालकों के ऊपर हो रहे उत्पीड़न को देखते हुए लगभग 9 सूत्रीय मांगों को सरकार के सम्मुख रखा गया, जिसमें पहली मांग वाहन चालक सारथी आयोग का गठन किया जाए। दूसरी, देश के वाहन चालक ड्राइवर की लाइसेंस रिन्यूअल फीस मुक्त की जाए। तीसरा, 20 लाख का बीमा ड्राइवर को निःशुल्क दिया जाए। चौथा, सभी वाहन चालकों का आयुष्मान कार्ड अनिवार्य रूप से दिया जाए। पांचवा, ड्राइवर के कार्य और समय का वेतन निर्धारित किया जाए। छठा, मजदूर और ड्राइवर का पद निर्धारित करें एवं ठेकेदारी प्रथा खत्म करें। सातवां, नेशनल हाईवे पर हर 40 किलोमीटर पर सुलभ कॉम्प्लेक्स एवं स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएं। आठवां, ड्राइवरों के साथ जानवरों की तरह व्यवहार न किया जाए। नौवीं और अंतिम मांग, ड्राइवर को पुलिस RTO द्वारा अनर्गल परेशान करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। अब देखना ये है कि ड्राइवर कल्याण समिति को सरकार कब तक दिखाती है हरी झंडी। इस पूरी अहम बैठक में शामिल रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिश्चंद्र, उपाध्यक्ष मुनेश्वर गिरी, सचिव विजय कौशल वैश्य, रविंद्र यादव, अंबिका प्रसाद, रूपनाथ पाल, गुलाब यादव, कल्लू पटेल, शेरा पटेल, मोहम्मद जावेद आदि सैकड़ों की तादाद में सदस्यगण रहे मौजूद। किसी ड्राइवर यूनियन ने नहीं समझौता किया है। सरकार को ड्राइवर यूनियन से बात करनी चाहिए। यह शोषण पूरे देश के ड्राइवरों का है, न कि ट्रांसपोर्टरों का है। मुख्यतः आपकी मांग क्या है सरकार से? सरकार से मुख्य मांग वाहन चालक सारथी आयोग का गठन करे सरकार, यह प्रमुख मांग है। और सरलीकरण दुर्घटना बीमा 20 लाख रुपए तक का निःशुल्क ड्राइवरों को सरकार दे। रोड टैक्स, गुड टैक्स, पुल टैक्स, तमाम टैक्स सरकार प्राप्त करती है। तो सरकार की अर्थव्यवस्था ड्राइवरों के वजह से होती है। सरकार इन ड्राइवर भाइयों को भी लाभकारी योजना लागू करे, जिससे इनका भी परिवार खुशहाल रहे। आपका पूरा परिचय? मैं ड्राइवर कल्याण समिति राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिश्चंद्र। धन्यवाद साथियों। सर, अभी जैसे अध्यक्ष महोदय ने बताया, किस तरीके से आप तमाम चीज़ों से सहमत हैं और क्या लगता है कि भविष्य में किस तरीके के परिवर्तन नए आने चाहिए? बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया पत्रकार महोदय जी। मैं धन्यवाद आपको देना चाहूँगा। मेरी आवाज़ आप देश के कोने तक पहुँचाने का कार्य करेंगे, तो मैं सर्वप्रथम आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं देखा पिछले देश को आज़ाद हुए 77 वर्ष हो गए, जिस प्रकार से चालक समाज का शोषण हो रहा है। आज चालक समाज से ही, वो चाहे मोटर मालिक हो, वो चाहे ढाबा वाला हो, वो चाहे पेट्रोल टंकी वाला हो, इस चालक समाज से सारे लोग का इनकम का दोस्ता है। तो जिस प्रकार से इनका शोषण मैं देखा कि बहुत सारे नेता हैं हर दल के, ये बेचारे आल औलाद भी बच्चों का त्याग करके 24 घंटा सरकार और समाज की सेवा करने का कार्य करते हैं। दुनिया का बेटा को डॉक्टर, मास्टर, वकील बनाने का कार्य ये चालक करता है। खुद का बेटा या कंडक्टर या तो ढाबे पे कहीं प्लेट धोने का कार्य करता है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा सरकार से, अगर इतना कमाऊ पुत्र आपका है, ये मैं लिखित बेटा हूँ। सरकार जैसे तरह तरह के योजना का लाभ दिया है, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा भत्ता, बहुत सारे हमारे परिवारों को लाभ देने का कार्य किया है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सरकार को भी, मगर कहना चाहूँगा कि मैं लिखित बेटा हूँ, आपका लाइसेंस बनवाता हूँ, पैसा दूँ 5000 रुपया, मैं आपका लिखित देता हूँ, तो मुझे भी कुछ देने का कार्य सरकार करे। अब जैसे का कि
ये कानून बनाया है आपने, यदि एक्सीडेंट हो जाए, चालक अगर गाड़ी छोड़ के भागे तो पुलिस मार डालेगी उसको। ये तो सरासर अन्याय है। अगर 7 लाख उसके पास होता तो बिजनेस करके घर बैठता अपने। यदि मुझसे एक्सीडेंट हो जाए, मुझे 10 साल की सज़ा, 7 लाख जुर्माना, गलत है ना। समिति के अध्यक्ष जी ने आपने अपने अपने ख्याल रखे, एक सुझाव रखा सरकार के प्रति, क्या कहना होता आपका? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी से, उनके गृहमंत्री जी से, जिन्होंने दुर्घटना के प्रति, उनका मेन उद्देश्य था दुर्घटना के प्रति, तो दुर्घटना के प्रति उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा लापरवाही के कारण से ड्राइवर जो है, उन्होंने हिट और रन का जो उन्होंने बनाया कानून, ये समझ के बनाया कि ड्राइवर ही दुर्घटना करता है। लिहाजा मैं कहता हूँ या हमारा ड्राइवर समुदाय कहता है कि नहीं, जानबूझकर कोई भी एक्सीडेंट नहीं करता। और एक्सीडेंट होता क्यों है? सरकार को अभी तक इस बारे में जानकारी ही नहीं है। वास्तविकता पूछा जाए तो सरकार को जानकारी नहीं है। दुर्घटनाएं इसलिए होती है कि नशे में लोग गाड़ी नहीं चलाते, 100% है, लेकिन नशा पी के चलने वालों के कारण से दुर्घटना होती है। नशे में ड्राइवर गाड़ी 1% चलाता है, लेकिन 99% लोग दारू सड़क पे पी के टहलते मिलेंगे। जब कोई ड्राइवर गाड़ी लेके जाता है तो जाम का निजात मिलता है, लेकिन अधिकांश आपने देखा होगा कि BPPI रोडों पे 4 घंटे पहले सूचना दी जाती है कि रोड ब्लॉक कर दो, आज प्राइम मिनिस्टर साहब जाएंगे, मंत्री जी जाएंगे, फला आदमी जाएगा, तो उनको ट्रैफिक तो कभी मिला नहीं। उनका सबसे बड़ा आय का स्रोत जो है शराब है। जिस दिन वो शराब बंद कर देंगे, पूरे भारतवर्ष में दुर्घटना नहीं हो सकती, ये ड्राइवरों का कहना है। शराब को और यातायात की अगर बात की जाए तो दोनों में अगर अभी आप लोग खड़े हैं, यातायात और व्यवस्था और सरकार की नहीं, यातायात तो